देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार सरकार कृषि आधारित उद्योगों को दे रही बढ़ावा, 25% सब्सिडी पर लगा सकेंगे उद्योग। किसानों को दलहन व तिलहन के बीज बांटेगी केंद्र सरकार। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए की पहल। बरसात को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने दी जरूरी सलाह, फसलों पर अभी छिड़काव न करे किसान। भारत की गिनती कृषि प्रधान देशों में की जाती है क्योंकि यहाँ की एक बड़ी आबादी का जीवन कृषि पर आधारित है। ऐसे में खेतीबाड़ी के साथ साथ कृषि उद्योगों को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसे लेकर बिहार सरकार द्वारा भी एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत न केवल उद्यमियों को फायदा मिलेगा बल्कि किसानों को भी बाजार तक अपनी पहुंच बनाने में आसानी हो सकेगी। दरअसल बिहार सरकार द्वारा बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन निवेश नीति 2020 शुरू की गई है। इस नीति के तहत बिहार सरकार कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने पर 25% तक की सब्सिडी दे रही है। नीति के तहत उद्यमियों से लेकर किसान संगठन कृषि आधारित उद्योग लगाकर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा इस नीति के तहत कुछ खास कृषि उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें मखाने, फल, सब्जियां, शहद, औषधीय और सुगंधित पौधे, मक्का और चाय का नाम शामिल है। इन उत्पादों से जुड़े उद्योग लगाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि बिहार सरकार अपनी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन निवेश नीति 2020 के तहत 25 लाख से 5 करोड़ की परियोजना पर सब्सिडी का लाभ दे रही है। यानी कि जो भी उद्यमी किसान संगठन कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें 25 लाख से 5 करोड़ की परियोजना पर नीति के तहत सब्सिडी दी जाएगी। जहां एक तरफ इस बार मानसून की बेरुखी और कीटों के प्रकोप के चलते खरीफ फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आगामी सीजन की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने रबी सीजन में दलहन व तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार की है। इस रूपरेखा के अनुसार केंद्र सरकार दलहन और तिलहन फसलों के बीज मिनीकिट किसानों को वितरित करने जा रही है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि बेहतर बीजों से फसलों की उत्पादकता को लगभग 20 से 25% तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार की इस योजना के अंतर्गत फिलहाल ऐसे क्षेत्रों में मिनीकिट वितरित किए जाएंगे जहां नियमित तौर पर दलहन तिलहन का उत्पादन किया जाता है। इनमें मानसून की कमी वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि मिनीकिट राष्ट्रीय बीज निगम नेफेड द्वारा प्रदान किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रेपसीड और सरसों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों के लिए मूंगफली के रूप में प्रमुख रबी तिलहन और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में अलसी जैसे छोटे तिलहन के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में कुसुम वितरित किए जाने के लिए बीज मिनीकिट का वितरण किया जाना है। खासतौर पर बारिश की कमी वाले क्षेत्रों में जल्द बुवाई के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के लिए 1,11,563 किट, झारखंड के लिए 12,500 किट और बिहार के लिए 12,500 किट उपलब्ध कराए गए हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बीते 2 दिनों से उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश ने एक बार फिर अपनी वापसी की है, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों और मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना है, जिसे देखते हुए हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि कितनी भी जरूरत क्यों ना पड़े, मगर इस समय किसी भी तरह का छिड़काव खेतों में न करें, क्योंकि दवा बारिश में घुल जाएगी और किसानों का आर्थिक नुकसान होगा। इस मौसम में धान की फसल में जीवाणु पत्ती झुलसा रोग आने की संभावना है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई बहन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम तथा कॉपर हाइड्रोक्साइड 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। वहीं बासमती धान में आभासी कंड आने की काफी संभावना है, जिसकी रोकथाम के लिए किसान ब्लाइटोक्स 2.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। इसके अलावा फसलों में ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण होने लगा है, जिसके लिए किसान ओशिन 100 ग्राम
200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। जबकि फलों और सब्जियों में दीमक का प्रकोप होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए किसान फसलों की निगरानी करते रहें और अगर प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरपाइरिफॉस 20 सीसी 4.0 मिली प्रति लीटर सिंचाई जल के साथ दें। प्रकोप दिखाई दे तो क्लोरपाइरिफॉस 20 EC 4.0 मिलीलीटर सिंचाई जल के साथ दें। ध्यान रहे कि किसान मौसम के साफ होने पर ही खेतों में छिड़काव करें। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर देश संक्रामक बीमारियों की चपेट में है। इस बार लंपी स्किन डिजीज ने मवेशियों को अपना शिकार बनाया है। आलम ये हो चला है कि लंपी स्किन डिजीज ने देश भर में बहुत तेजी से अपने पैर पसारे हैं और मवेशियों को संक्रमित किया है। मसलन मौजूदा समय में देश के 15 से ज्यादा राज्यों में लंपी स्किन डिजीज के मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं अभी तक पूरे देश भर में लंपी स्किन डिजीज से लगभग 18.5 लाख मवेशी संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से अकेले 12.5 लाख मामले सिर्फ राजस्थान से हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीफ फसलों की खरीद के दौरान प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। फसलों की सुगम खरीद सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री खरीफ फसलों की खरीद को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी उपस्थित थे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। इसके बारे में उन्होंने इस बैठक में जानकारी दी। राजस्थान की ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दावा किया है कि प्रदेश के 12,76,000 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 1324 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इससे लगभग 7,49,000 किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इस तरह सूबे के करीब 50% किसानों को बिजली फ्री मिल रही है। ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की वजह से संभव हो पाया है, जिसके तहत किसानों को हर महीने 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। देश में फसल वर्ष 2022 से 23 में खरीफ फसल के उत्पादन में कमी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऑरिगो कमोडिटीज के ताजा उत्पादन अनुमान के मुताबिक 2022 से 23 में कुल खरीफ फसल उत्पादन 640.42 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले साल से 2% कम है। अब आपको बता दें कि 2021 से 22 में कुल खरीफ उत्पादन 653.59 मिलियन मीट्रिक टन था। ऑरिगो कमोडिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजीव यादव के मुताबिक ऑरिगो कमोडिटीज ने अपनी स्थापना के बाद पहली बार खरीफ उत्पादन अनुमान जारी किया है। मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में किसानों को स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम सब्सिडी पर देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY योजना के तहत लक्ष्य जारी किए हैं। इच्छुक किसान जारी लक्ष्य के विरुद्ध ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर 2022 दोपहर 12 बजे से 2 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं, जिसके बाद कृषि विभाग द्वारा 3 अक्टूबर को लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।